साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाने का मजा ही कुछ और है। माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। हम हर रोज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र से हम जाने कि सरकारी नौकरी होगी कि प्राइवेट। पार्ट 2। हम उन नए दर्शकों से यह कहना चाहेंगे कि अगर वे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने पास पहुंचाएं। तो आइए हम देखते हैं हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिष का पार्ट 2। हस्तरेखा के द्वारा व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बातों का पता लगाया जा सकता है। हस्तरेखा विज्ञान बहुत ही व्यापक विज्ञान है, जिसके अध्ययन से इंसान के हाथों के अध्ययन किया जा सकता है। हस्तरेखा से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में राजयोग है कि नहीं, या फिर इसकी नौकरी कब लगेगी। यदि हमारे हाथों की रेखा यह बताती है कि हमारी नौकरी सरकारी होगी कि प्राइवेट। हाथ की रेखा से हम जानते हैं कि हमें उच्च योग प्राप्त होंगे। जिन लोगों को उच्च योग प्राप्त होंगे, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनके हाथ में सूर्य रेखा और मस्तक रेखा से मिलती है। साथ ही गहरी और गाढ़ी होती है। गुरु पर्वत पर चतुष्कोण होता है। ऐसे लोगों को जीवन में उच्च पद प्राप्त होते हैं। हस्तरेखा के द्वारा ही हम यह जानते हैं कि कौन पीसीएस या आईएएस कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत उभरे हुए होते हैं और शनि पर्वत पर त्रिशूल बना हुआ होता है का निशान दिखाई दे, जिन लोगों के भाग्य रेखा हथेली के बीच शुरू होकर एक शाखा गुरु पर्वत की ओर जाए और एक शाखा गुरु पर्वत की ओर जाए और एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर जाए, ऐसे लोगों के जीवन में पीसीएस और आईएएस बनने के प्रबल योग होते हैं। यह रेखा हमें बताती है कि पायलट बनने के योग्य जिनके हाथ में चंद्र रेखा जीवन रेखा के बराबर होती है, और जिन लोगों का बुध पर्वत और जिन लोगों का बुध पर्वत ऊंचा होता है, ऐसे लोग पायलट होते हैं। आइए हम देखते हैं वे लोग ड्राइवर के हाथों की रेखा कैसी होती है। जिन लोगों का हथेली वर्गाकार होता है, नाखून लंबे होते हैं, चंद्र उभरा हुआ होता है, उनका सूर्य रेखा हृदय रेखा को छूती हो, ऐसे लोग ड्राइवर बनने के योग होते हैं। उनके बनने का योग बढ़ जाता है। हाथ की रेखा के द्वारा ही हम जानते हैं कि वकील बनने के योग किन लोगों का होता है। हाथ जिनके हाथ में शनि रेखा और गुरु रेखा उभरी हुई होती है,
और साथ में चमकदार होती है, ऐसे लोगों के जीवन में वकील बनने की योग्य होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे जीवन में पुलिस सेवाओं में जाने का योग क्या होता है। जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा और सूर्य रेखा पर कोई रेखा स्पर्श न करे, ऐसे लोग पुलिस सेवा में जाते हैं। नर्स या सेविका बनने का योग हम देखते हैं कि जिनके रेखा, वो चाहे लड़की हो या महिला हो, जिनकी कलाई गोल हो, हाथ लंबे और सुंदर होते हैं और बुध पर्वत पर कड़ी रेखाएं हो, ऐसी लड़कियां नर्स या सेविका बनती हैं। आइए अब हम देखते हैं हस्तरेखा के द्वारा ज्योतिष बनने का योग किन लोगों में होता है। जिन लोगों को गुरु पर्वत के नीचे मुद्रिका का चिन्ह बना हुआ हो, या फिर शनि पर्वत, शुक्र पर्वत और बुध पर्वत उभार लिए हुए होते हैं, ऐसे लोग ज्योतिष बनते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।